हेलो बच्चों, क्लास 8th का चैप्टर नंबर सेकंड द सुनामी थर्ड स्टेंज आज हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट और सेकंड स्टेंज हमने कंप्लीट करा दिया है, तो जिसने भी अभी नहीं देखा है वो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर चेकआउट करके देख सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड स्टेंज में हमने क्या देखा था? फर्स्ट स्टेंज में हमने अलमास की कहानियाँ देखी थी, कैसे जो है लोगों को सेव करता है, बचाता है। सेकंड स्टेंज में हम टिली स्मिथ के बारे में देखे थे कि कैसे उसने अपने स्कूल में उस टीचर के द्वारा जो पढ़ाया गया था टी सुनामी द सुनामी चैप्टर, जो उनके टीचर उसको पढ़ाए थे, तो किस तरीके से उसको पढ़कर वो जो समझती है, और समझने के बाद जब वो सुनामी आता है वहाँ पर हिट करता है तो वो सभी लोग को जो है उस बीच से बचा देती है। तो उस कहानी को हम लोग समझे थे। और अब इस थर्ड स्टेज में हम जो जानवरों के बारे में पढ़ने वाले हैं, बेसिकली एनिमल्स के बारे में, जानवरों के बारे में, कि उनके पास एक सिक्स सेंस ऑर्गन होती है। वो पहले ही से समझ जाते हैं कि यहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है, इसीलिए तो वो जो है नहीं मरते, वो इंसानों की तरह वो जल्दी नहीं मर पाते हैं, क्योंकि उनके पास सिक्स सेंस ऑर्गन्स होती हैं। वो पहले ही से भाग जाते हैं और वह एक दूसरी जगह छिपने के स्थान पर जाकर वहाँ पे रह जाते हैं और अपने प्राणी की रक्षा करते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। कह रहा है कि लुक केयरफुली, यानी कि ध्यान से देखो, एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को यानी कि इस चित्र को ध्यान से देखो, ऑफ द बॉय, इस लड़के के चित्र को ध्यान से देखो, एंड इस डॉग, इस कुत्ते को देखो। कह रहा है एंड ट्राई टू डिस्क्राइब थिंग्स डेट यू सीन, और कोशिश करो इसको डिस्क्राइब करने की, बताने की, समझाने की, यूजिंग जस्ट वर्ड एंड फ्रेजेस, यानी कि शब्दों से, फ्रेजों से। कह रहा है कि आइदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट, या तो टीचर या तो स्टूडेंट यानी कि छात्र, कैन राइट डाउन द वर्ड्स, इस शब्दों को लिखो, एंड फ्रेज को लिखो ब्लैक बोर्ड पे। ब्लैक बोर्ड पर या तो टीचर लिखे या तो आप स्टूडेंट लिखो। किस पे लिखना है? ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। क्या लिखना है? दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट, आप कैसे शुरुआत कर सकते हो। क्लैम यानी कि शांत से, ब्लू सी से, या रून्ड हर्ट्स यानी कि उजड़े हुए झोपड़ियों से, किस तरीके से आप चीज़ों को शुरुआत कर सकते हो, दिखा सकते हो। व्हेन डू यू थिंक दिस पिक्चर वाज टेकन, किसने इस पिक्चर को लिया है, क्या आप सोच सकते हो। यहाँ पे देखिए, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि बिफोर द जाइंट्स वेव स्लेप्ड इनटू द कोस्ट इन द इंडियन श्रीलंका, जैसे ही वो जाइंट वेव यानी कि वो जो सुनामी जब आती है, बहुत तेज़ी से हिट करती है किस पे? श्रीलंका के कोस्ट पे, यानी कि श्रीलंका के कोस्टल इलाके में जैसे ही वो वेव्स हिट करती है सुनामी की, क्या होता है? वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्स टू नो, वो जान जाते हैं, पहले ही जान जाते हैं। क्या जान जाते हैं? व्हाट अबाउट हैपन, क्या होने वाला है। जैसे ही वो हिट करता है सुनामी, वो पहले ही से जो है जो वहाँ पे जानवर थे वो सारे जानवर समझ जाते हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और उनको पहले ही से ही मालूम चल जाता है। कह रहे हैं कि दे फेल टू सेफ्टी, वो क्या करते हैं? सेफ्टी, अपना सेफ्टी के लिए भागते हैं। कहाँ भागते हैं? अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, यानी किसी ने उनको देखा है। एलिमेंट स्क्रीम्ड एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड, एलिमेंट्स यानी जो हाथी होते हैं वो कहाँ भाग के जाते हैं? ऊंचे स्थान पे जाते हैं, यानी कि जैसे नीचे स्थान पे थे पहाड़ी पर जो है ये चले जाते हैं भाग के, ताकि वहाँ पे जाके बच सकें सुनामी से। कह रहा है कि डॉग्स रिफ्यूज़ टू गो आउटडोर्स, यानी कि डॉग्स जो कुत्ते होते हैं हमेशा जो उनके मालिक होते हैं घुमाने के लिए बाहर लेके जाते हैं, लेकिन वो भी मना कर देते हैं कि आज हम नहीं जाएंगे, कि उनको पहले ही से मालूम चल जाता है कि सुनामी आने वाली है। कह रहा है कि फ्लेमिंगो अबॉन्डेड देयर लो फ्लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, जो फ्लेमिंगोज होते हैं वो क्या करते हैं कि जो निचली सतह पर उड़ते हैं, लेकिन वो आज उस सतह पे भी नहीं उड़ते हैं, क्योंकि वो जान जाते हैं कि सुनामी आने वाली है। एंड जूज एनिमल्स, जो जू के एनिमल्स होते हैं, रस्ट इनटू देयर शेल्टर्स, अपने शेल्टर में ही रहते हैं, वहाँ से नहीं छोड़ते हैं। एंड कुड नॉट एक्साइटेड टू कम आउट, और वो चाहते नहीं है कि वहाँ से बाहर आएँ, क्योंकि उनको मालूम होता है कि सुनामी जैसा कोई चीज़ आने वाली है, तूफान आने वाला है, जिसकी वजह से जो है उनका विनाश हो सकता है, वो जो है डेथ हो सकते हैं। कह रहा है कि मैनी पीपल्स, बहुत लोग बिलीव करते हैं दैट एनिमल्स, यानी कि जानवरों के पास पोजेस अ सिक्स सेंस ऑर्गन, यानी कि छठी इंद्रियां होती हैं, जिसकी वजह से वो पहले ही जान जाते हैं। एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, अब वो जानते हैं कि कब जो है अर्थ, ये धरती जो है कब जाके हिलेगी या कब आएगी। सम एक्सपर्टीज बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूरेट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर टू फील एन अर्थ वाइब्रेशन, कोई एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनके पास सच में जो है सिक्स सेंस ऑर्गन होती है, तभी तो वो पहले ही से मालूम कर पाते हैं। दे कैन सेंस एंड अप्रोचिंग डिजास्टर, वो जो है डिजास्टर, वो जो तूफानों को, वो जो है इन चीज़ों को पहले ही से भाप जाते हैं। लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, जब तक ह्यूमन उसको रियलाइज़ कर पाएगा क्या होने वाला है, सबसे पहले जानवरों को ही पता चल जाता है। कह रहा है कि वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स सेंस और नॉट, हम ये बात सही बता नहीं सकते हैं कि एनिमल के पास छठी इंद्रियां होती हैं कि नहीं होती हैं, बट लेकिन तथ्य यह है कि दिस फैक्ट इज डैट कि जाइंट्स वेव्स डैट रोल थ्रू द इंडियन ओशियन किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन डजन कंट्रीज, यानी कि कहा गया है कि लगभग 1.5 लाख लोग जो है इस सुनामी से मर चुके हैं। बट नॉट मेनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन बहुत सारे जानवरों का डेथ अभी तक रिपोर्ट इतना नहीं है जितना इंसानों का हुआ है। इसका मतलब इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जो जानवरों के पास है वो सिक्स सेंस ऑर्गन होते हैं, इसीलिए डिजास्टर से पहले ही बच जाते हैं। कह रहा है एंग्लो एलॉन्ग इंडियंस कडलोर कोस्ट वेयर द थाउजेंड्स ऑफ पीपल परसिस्ट
बफेलो गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। कह रहा है कि कोस्ट है जिसका नाम है कडलोर कोस्ट, यहाँ पे जो है बहुत सारे बफेलोस थे, बहुत सारे गोट्स थी, बकरियाँ थीं, कुत्ते थे। ये इन कैसे पाए गए, यानी कि इनको कोई भी क्षति नहीं हुई थी सुनामी के कारण। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका, श्रीलंका के याला नेशनल पार्क का जो है स्टेटिक्स लिया गया है आपको समझाने के लिए कि कैसे जो है जानवरों के पास 6 सेंस ऑर्गन्स होते हैं और ये चीज़ों से कैसे बच जाते हैं। तो कह रहा है कि द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका, श्रीलंका के याला नेशनल पार्क में इज़ होम टू वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एनिफेल्स। उसमें बहुत सारे जानवर थे जैसे कि एलिफेंट्स थे, हाथी थे, लियोपार्ड्स थे, 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, यानी कि बर्ड्स के लगभग 130 प्रजातियाँ थी, अलग अलग प्रजातियाँ थी बर्ड्स के। 60 विजिटर्स वेयर वास्ट अवे फ्रॉम द पैंथगाला बीच इनसाइड द पार्क। लगभग 60 विजिटर वहाँ पे आए थे उसको देखने के लिए, बट लेकिन नो एनिमल्स कैरेक्टर्स वेयर फाउंड एक्सपर्ट टू द वाटर बफेलोस। कह रहा है कि कोई भी जानवर ऐसा नहीं पाया गया कि जो है सुनामी के कारण मरा हो। अबाउट एन हावर बिफोर द सुनामी हिट, यानी कि सुनामी से हिट होने से पहले ही वो क्या कर जाते थे, बिफोर द याला नेशनल पार्क हैड एब्जॉर्ब 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पैथंगाला बीच। जो बीच से जो है थे 3 जो एलिफेंट थे वो भागकर नेशनल पार्क में जाकर चले गए, क्योंकि उनको मालूम चल गया था कि सुनामी जैसी कोई चीज़ आने वाली है। श्रीलंका के जेंटलमैन एक आदमी हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गैले सेड हिज टू डॉग्स वुड नॉट गो फॉर द डेली रन ऑन द बीच। वो हमेशा उसको बीच पर टहलाने के लिए लेकर जाता था, एक श्रीलंका का व्यक्ति था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, दे आर यूजली एक्साइटेड टू गो आउट दिस डॉग आउटसाइड, ही सेड। जब वो बता रहा था कि जब उसको अपने डॉग को, अपने कुत्ते को लेकर जा रहा था घुमाने के लिए उस बीच पे, बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन दे रिफ्यूज़ टू गो। वे जो कुत्ते थे वो मना कर देते हैं जाने से, यानी कि वो भौंकने लगते होंगे कि हम नहीं जाएंगे, इस तरीके से उस चीज़ समझ जाता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, वो बीच पे रह जाता है और उसका भी जो है जान बच जाती है। नहीं अगर वो बीच पे चला गया रहता है श्रीलंका का जो जेंटलमैन है, तो उसकी भी जान चली गई होती। तो होप आपको ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट करिएगा, पूरी डाउट सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय